श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे ही स्वयोनिषु रमन्ते। नहीं, वो तो वहाँ तो हो गया है। ताभ्याम गाम आने तो नीचे आ गए 20 तक नीचे जो है नीचे आ रहे हैं। सर्वे ही हाँ, तो वही सर्वे ही स्वयोनिषु। हाँ, ता देवता ईश्वर ब्रवीत इष्टमान, वही तो। हाँ, अच्छा, वहाँ पर भी एवं वेष्टिदेह सृष्टि, तो ऊपर जो है वेष्टिदेह सृष्टि वहाँ बोल के आ रहे हैं। वहाँ तो हो गया बहुत पहले। हाँ, ठीक है। एवं वेष्टिदेह सृष्टि मुक्त्वा तत्र करणानां देवतानां च वेष्टिरूपेण प्रवेशम् आह। ऐसा जो है यहाँ पर वेष्टिदेह का सृष्टि को जो है बताने के पश्चात वो जो करण और देवता जो है भिन्न भिन्न रूप में, हरेक में जो है भिन्न भिन्न देवता भिन्न भिन्न करण के साथ संबंध है, वो जो है बताने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। ताहा देवता ईश्वर अब्रवीत इष्टम आसादि इष्टम आसाम इदम अधिष्ठान इति मत्वा। तो ताहा देवता ईश्वर अब्रवीत, तो वो जो है ठीक है, अभी तो सब लोग बैठ गए हैं, ईश्वर बता रहे ठीक है, अभी ये लोग सब खुश है। इष्टम आसाम इदम अधिष्ठान, ये लोगों के लिए ये जो अधिष्ठान है जो प्राप्त कर रखे ये बहुत तृप्त है। इति मत्वा, ऐसा समझ के, इष्टत्व है तुम वो समझने के लिए कारण क्या है, क्योंकि सर्वे ही स्वयोनिषु रमन्ते, सब जो है अपने जो कारणभूत विषय में जो है सब लोग जो है रमन करते ही तो है। इसलिए अतः यथायतम, ठीक है, भाष्य को जो है यहाँ पर फिर वापस लेके आ जाना। अतः यथायतम यस्य यत वदनादिक्रिया योग्यम आयतनम तत् प्रविशत इति। तो इसलिए जो है यथायतम, यथायतनम जैसा जो है आयतन है जिसका, वैसा जो है जहाँ जहाँ जाके वो मूल में मतलब समष्टि रूप में थे, वैसा ही व्यष्टि रूप में भी जो है प्रवेश करके वो लोग आयतन को प्राप्त कर दिया, वहाँ अधिष्ठान स्थिति को प्राप्त कर दिया। वदनाय क्रिया योग्यम आयतनम तत्त प्रवेश, वहाँ वहाँ वो सब जो है प्रवेश किए, ये अर्थ वहाँ पर बता रहे। गोलकम, गोलक रूपम स्थान, आयतनम मतलब क्या है, अधिष्ठान सामान्य अर्थ है, तो यहाँ पर बता रहे गोलक रूप स्थान, वो जो गोलक है उस गोलक में जो है प्रवेश किए है। तो तथास्तु, यहाँ पर जो है भाष्य को, भाष्य का पहले पंक्ति को अगला अगला जो है भाष्य में जो है पहला पंक्ति को आगे लेके आए हैं। तथास्तु इति अनुज्ञां प्रतिलभ्य ईश्वरस्य नगर्यामिव बला बल अधिकृतात् बलाधिकृतात् बलाधिकृतादयः, यहाँ पर ये आना चाहिए, नहीं यहाँ क्या है, नहीं वो तो आना ही है, नहीं वो तो आना ही है, उसका जो है वो इसके बाद आना चाहिए। वो जो है इसके बाद आना चाहिए। तथा अस्तु इति प्रतिलभ्य ईश्वरस्य नगर्याम इव, तो उसके लिए ही व्याख्या है ये।
तो तथा अस्तु इति वो जो भाष्य है उसको उसका व्याख्या है नीचे वो जो शेष जो बचा है टीका तृतीय में वो उसके लिए व्याख्या रूप में आ जाएगा। तथा स्तुति प्रतिलभ्य ईश्वरस्य नगर्यामिव बलाधिकृतादयः। तो जैसा जो है ठीक है वैसा ही रहने दो बोल के, जैसा यहाँ पर उदाहरण उसका व्याख्या दे रहे हैं। राज्ञो अनुज्ञा, अभी टीका देखिए, राज्ञो अनुज्ञां प्रतिलभ्य बलाधिकृतादयः सेनापतादयो नगर्यां यथा प्रविशन्ति तद्वद ईश्वरस्य अनुज्ञां प्रतिलभ्य अग्निं प्राविशत इति अन्वयः। तो इसके साथ जो है वो अन्वय करना चाहिए, ये इसके लिए वो टीका है। ठीक है, तो बलाधिकृतादयः, जो बलाधिकृत ये सब जो अधिकारी लोग जो है, जैसे सेनापति यहाँ पर बता रहे हैं, तो राजा का अनुज्ञा प्राप्त हो गया, तुम जो है प्रवेश कर लो बोल के। उसके बाद वो जब जब जो है नगर और सेनापति लोग जो है नगर में जैसा प्रवेश करते हैं वैसा ये अनुज्ञा तक, मतलब ये जो है स्वतंत्र रूपेण प्रवेश करने के लिए, मतलब सब तैयार है फिर भी जो है हम जाके बैठ जाए बोल के, ये स्वतंत्र रूप में जाके प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसमें जो है प्रविशन्ति तद्वद ईश्वरस्य अनुज्ञां प्रतिलभ्य अग्निं प्राविशति इत्यन्वयः। यहाँ पर ईश्वर का जो है स्वातंत्र्य उसको दिखाने का जो है एक द्योतक रूप में बताते हैं। ईश्वर जो है सर्व स्वतंत्र है, तो इसलिए यद्यपि हम कर्मबद्ध हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ पर इस विषय में जो है ईश्वर सर्व स्वतंत्र है, इसलिए उनका अनुग्रह प्राप्त होने के पश्चात ही जो है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा जो है यहाँ पर संगति लगाते हैं। वो ठीक है। तो कैसा कैसा प्रवेश हुआ है, तो अग्निर्वाक् भूत्वा मुखं प्राविशत, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, दिशश्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्राविशन्, ओषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्, चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन्, मृत्यो अपानो भूत्वा नाभिं प्राविशद, आपो रेतो भूत्वा शिष्णं प्राविशन्। एक एक जो देवता जिस अधिष्ठान स्थान को जो है प्राप्त करते हैं उस अधिष्ठान के जो है स्थान के विशेष में जो बता रहे हैं। अग्निर्वाक भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि जो है वाक होके, अग्नि वाक बन के जो है मुख में प्रवेश किया है, उसका जो अधिष्ठान स्थान वही है, इसलिए वहां पर प्रवेश किया। मतलब अग्नि जो है देवताओं को मात्र जो है वहां पर बताए हैं, मगर देवता जो है अकेले जाके कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका कारण के सहित जो है प्रवेश कर रहा है। अग्निर्वाक भूत्वा वाक होके जो है वाक रूपी जो इंद्रिय है उसके साथ प्रवेश कर रहा है। वायु प्राणो भूत्वा, वायु जो है प्राण होके, यहाँ प्राण का जो है अन्य अन्य अर्थ लेते हैं, एक जो है प्राण ही है, दूसरा जो है सुगंध इत्यादि अर्थ में जो है ले लेते हैं। प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, क्योंकि इंद्रिय का विषय बता रहे हैं ना, इसलिए तो प्राविशत। आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा, आदित्य जो है चक्षुरेंद्रिय होके आंख में प्रवेश किया है, प्राविशत। दिश जो है देवता, दिश देवता श्रोत्र होके जो है कर्ण में प्रवेश किया है। औषधि वनस्पति, इसको जो है वायु देवता हम लोग देखे हैं, वायु देवता रूप में देखे थे। उस औषधि वनस्पति क्या है देवता, लोम होके, मतलब रोम होके वो क्या है त्वच इंद्रिय में, त्वक में जो है प्रवेश किया है। चंद्रमा मनोभूतवा, चंद्रमा जो है मन होके हृदय में प्रवेश किया है। मृत्यु जो है अपान होके, मृत्यु देवता जो है अपान रूपी शक्ति होके जो है वो नाभि में प्रवेश किया है। तो इसलिए नाभि मूल गुद मूल बताया है नाभि को, नाभिम प्राविशत। आपो रेतो भूत्वा शिष्णम प्राविशत, आप जो है जल जो है प्रजापति जो है रेत होके, आप है यहाँ पर प्रजापति का जो है द्योतक है, रेत होके जो है रेतस होके वो क्या है शिष्ण को प्रवेश किया है, जननी इंद्री को प्रवेश किया है। यद्यपि वाक् अभिमानी अग्नि न तु वा एव, तथापि तस्य वाचं विना प्रत्यक्षम अनुपलब्धेः, तस्यापि देवतां विना स्वविषयग्रहण सामर्थ्य अभावात् तयोः एकलोलीभावेन अभेदोक्ति इति आह वागेव इति। तो
वाक अभिमानी अग्नि, वाक मतलब वाक अभिमानी अग्नि, वाक ही नहीं है, वाग एव न तो वाग एव, केवल वाक नहीं है, वाक अभिमानी अग्नि। तो फिर भी क्या है, तस्य वाचम बिना, वो जो देवता स्वयं जो है जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वाक बिना जो है, वो जो इंद्रिय नहीं बिना जो है प्रत्यक्ष अनुपलब्धे है, वो कोई प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष में जो है उसका प्राप्ति कुछ नहीं होने वाला है। तस्यापि देवता बिना, और ठीक है, तब प्रत्यक्ष प्राप्ति होने के लिए वाक को इंद्रिय को मात्र जो है वहां पर प्रवेश करने दो, देवता को प्रवेश करने का जरूरत नहीं है, तो ये देवता जो है प्रत्यक्ष नहीं है। तो कह रहे तब तस्यापि देवता बिना, वो भी जो है इंद्रिय देवता बिना जो है स्व विषय ग्रहण सामर्थ्य अभावात, उनमें जो है कोई सामर्थ्य ही नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या है, तयो एक लोली भावे न, दोनों जो है एक साथ जुड़ के क्या करते हैं, वो अभेदेन उक्ति, उसको जो है अभेद रूप में यहाँ पर वहां टीका में जो है मंत्र के नीचे ही जो टीका है उसको अभेदेन उक्ति यथा, हाँ इसको जो है वाग एव इति यहाँ पर करके अभी दीपिका ले लेंगे, वाग एव इति ऐसा करके जो है वो मंत्र में बताए क्या विषय। योग्य इत्थम इत्थम अनिज्ञातानां देवतानां प्रवेशम दर्शयति, जैसा ऐसा जो है जो देवताओं के बारे में बताए थे गिनाए थे, वो जो देवता सब उनका जो है प्रवेश को बता रहे हैं, अग्निर्वाग भूत्वा इत्यादि। यो अयम अग्नि वाक् इंद्रिय अभिमानी देवः सो अयम वाग् भूत्वा वाची अंतर्भूय मुखच्छिद्रम प्राविशत। तो यहाँ पर जो है ये विषय को समझने के लिए वो जो टीका, छोटी सी टीका जो है वो मुख्य हो जाता है, तो इसलिए वो वाक्य को ले लिया, क्योंकि वो एक लोली भाव मतलब वो क्यों ये सिर्फ जाना है या वो सिर्फ जाना है, दोनों मिलके क्यों जाता है, तो यहाँ पर उसका स्पष्टता नहीं है। यो अयम अग्नि ही वाक इंद्रिय अभिमानी देव है, अग्नि मतलब क्या है, वाग इंद्रिय का अभिमानी देवता है। वो क्या है, वाग होके मतलब वाची अंतर्भूय, वाक में जो है अंतर्भाव होके मुख छिद्रम प्रवेश किया है, मुख छिद्र को प्रवेश किया है, जहां उसका अधिष्ठान स्थान है। इतने में जो है यहाँ पर दीपिका में कोई प्रकाश ही नहीं होता, इसलिए वो वाक्य, वो जो दीपिका आनंदगिरी का जो है वो टीका यहाँ पर बहुत मुख्य होता है, तभी ये समझ में आएगा। तो नहीं तो जो है यहाँ ये पूरा करने के बाद भी जो है उसमें वो कैसा वो प्रवेश किया है, ये सब जो है वहाँ पर संशय हो सकता है। ठीक है, तो एवं उत्तरत्रापि योज्यम, ऐसा ही जो है अन्यत्र भी देवता रूप में वो प्रवेश किया, मतलब वो कैसा इंद्रिय के सहित ही प्रवेश किया, इंद्रिय मात्र नहीं है, देवता मात्र नहीं है। न खलु वागादिषु इंद्रियेषु अग्न्यादि देवता प्रत्यक्ष उपलभ्यन्ते, तो उसके लिए बता रहे हैं। तो वागादि देवता जो है, वागादि देवता जो अग्नि आदि है वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता है। नापि देवता भी ये भी देवता भी ये भी अप्रेरितानि, हाँ देवता भी अप्रेरितानाम इंद्रियाणाम, ओ स्पष्ट नहीं है, अप्रेरितानाम इंद्रियाणाम स्वस्व विषय ग्रहण सामर्थ्यम अस्ति, और देवता के बिना जो है, देवता का प्रेरण बिना जो है ये इंद्रिय भी स्वस्व विषय में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये तच्च भगवता व्यासेन सूत्रितम, यही इसी को जो है व्यास जी भगवान व्यास जी जो है उसमें ब्रह्म सूत्र में किए हैं। ज्योतिराद्य अधिष्ठानम तो तद आमननात्, ज्योतिरादि अधिष्ठान क्या है उसको एक क्या इसका तात्पर्य क्या है, सूत्र तो बता दिए पहले, जो है सूत्र बता के उसमें जो वैयासिक न्यायमाला को लेके उसका टीका को भी लेके बता रहे थे। यहाँ पर जो है ज्योतिरादि अधिष्ठान तद आमननात् इतना कह के जो है उसका सिर्फ छोटी सी एक व्याख्या दे रहे हैं। देखे है एक बार कर दिया है, वैसा ही मैं ब्रह्मसूत्र का यहाँ पर उल्लेख करते रहूंगा, तो ये अलग से जो है एक वैयासिक न्याय वाला बन जाएगा। तो इसलिए क्या कर दिए, ज्योतिरादि अग्न्यादि दैवतैहि अधिष्ठानम वागादि इंद्रियाणाम प्रेरणम अभ्युपगंतव्यम। तो यहां पर संशय को जो है बता रहे हैं, ज्योतिरादि वहां पर ज्योतिरादि नहीं है, अग्नि आदि देवता है, उसका अधिष्ठान वागादि इंद्रिया जो है वो अधिष्ठान देवता के द्वारा प्रेरणा को जो है स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों, वो जो इंद्रिय को
देवता के प्रेरणा का जो है इंद्रियों में जो है देवता का प्रेरणा स्वीकार करने का जरूरत क्या है, कुतः, क्यों ऐसा स्वीकार करना है? तद आमननात्, ऐसा श्रुति में बताया है, यही हेतु है। तस्य देवता प्रेरणस्य अग्निर्वाग्भूत्वा इत्यादि ना श्रूयमाणत्वात्, यहाँ पर जो है यही विषय को वहां पर लेके बता रहे हैं, वहां स्पष्ट बता रहे हैं, इसलिए ऐसा ही है। यथा अयम विचारः द्वितीय अध्याय से चतुर्थ पादे चिंतित है, ये जो है द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद में जो है बताया गया है इस विषय के बारे में विचार। एवं अन्येपि इंद्रिय विषय विचाराः तस्मिन्नेव पादे द्रष्टव्या, ऐसा ही जो है अन्य इंद्रिय के विषय में भी विचार जो है उसी पाद में, द्वितीय अध्याय का जो है चतुर्थ पाद में ही देखना चाहिए। इतना जो है सामान्य विषय है। यहाँ पर एक और मतलब ये सृष्टि का विषय जो है इतना बढ़िया विस्तार से जा रहा है, और यहाँ से प्रातःकाल जो है यहाँ से पाठ में से वापस जाते वक्त एक विचार इनका था। तो ये जो सृष्टि के विषय में जो बता रहे हैं वो क्या है, वैराग्य के लिए, वहाँ जो है हम लोग क्या स्वीकार किए थे, वैराग्य के लिए ही है। तो इनका इसमें विचार था कि क्या है, ये सृष्टि के क्या बता रहे थे, सृष्टि में स्थिति काल में बार बार जो है सृष्टि काल कह रहा हूँ, ये स्थिति काल में कह रहे थे, इसलिए उनसे ही जो है बुलवा देंगे। स्थिति काल में इसको समझने के लिए, तो प्रश्न को आप एक और बार बताइए। दृष्टि, ठीक है, वही तो दृष्टि क्या है बताइए। स्थिति काल में दृष्टि वही है, तब तो बड़ी दृष्टि है, तब दृष्टि स्थिति काल में जो भी स्थिति काल में इसको समझने के लिए, स्थिति काल में भी जो है ये ब्रह्मज्ञानी को जो है यही है, ये छोड़ के कुछ नहीं है, ऐसा समझने के लिए ये सब व्याख्या। यहाँ पर ये स्थिति काल का प्रयोग, मैं सृष्टि काल बार बार कर रहा हूँ, ये स्थिति काल कह रहे बार बार। तो इसमें क्या है विषय, ये स्थिति काल को जो है बहुत मतलब यहाँ पर सृष्टि का विषय को इतना बढ़िया से जो है बता रहे हैं, इसके आधार पर स्थिति काल में जो है ऐसा प्रयोग हम लोग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विवर्त को स्पष्टतया बता दिया है, ये स्वीकार करके बात नहीं करना है। उसमें दूसरा हेतु भी यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन बात कर रहे हैं, अभी जो बात कर रहा था कौन कौन है, देवता और परमेश्वर। वाघ आदि देवता नहीं है, वाघ भूख प्यास भी जो है बात कर रहा है परमेश्वर के साथ। भूख प्यास कोई चेतन वस्तु थोड़ी है बात करने के लिए। तो यहाँ पर एक कल्पना मात्र है, इसको सिद्ध करने के लिए इतना जो है व्यवहार यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर जो कल्पना मात्र को हम लोग सत्यत्व बुद्धि देना नहीं चाहिए। इसीलिए जो है बार बार प्रारंभ में से कह रहा हूं, ये एक जीववाद का आधारित एक ग्रंथ है, ये सिर्फ नहीं है, सब ऐसा ही देखना है। मगर क्या है, हम लोग के जो है संस्कार और हम लोग के क्या है अनुकूलता के लिए हम लोग जो है इसको नाना जीववाद में बांट देते हैं। तो ये स्थिति काल का जो है विषय ही नहीं आना चाहिए, सीधा अभी से हटा दीजिए। स्थिति काल या सृष्टि का विषय के बारे में हमारा दिमाग में ये ग्रंथ सुनते वक्त आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि क्या है, हमने आंख खोला और ये सृष्टि हमारा सामने है। हाँ, दृष्टि सृष्टि, तो दृष्टि सृष्टि मतलब क्या है, वो जो है एक जीव का आधार है, नाद वही है। एक जीव यदि बात करेंगे तो एक जीव मतलब क्या है, एक जीववाद मतलब क्या है मतलब ये जो नाना जीव, पहले नाना जीववाद मतलब क्या है, मैं भिन्न हूं, आप भिन्न है, आप सब भिन्न भिन्न है, सब प्रयोग कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये सब का जो प्रवृत्ति आ गया है, सर्वे, ये सब प्रवृत्ति जब आ गया है, सर्वनाम शब्द का प्रवृत्ति जब आ गया है, तब वहां भिन्न भिन्न लोग है, ये स्वीकार कर दिया हम लोग। तो अभी मैं जो है नहीं, यथा स्वप्नवत, स्वप्न में भी जो है बहुत लोगों को हम लोग देख रहे हैं, मगर वहां कोई नहीं था,
एक ही दृष्टा ही जो है अपना कल्पना के द्वारा इतना सृष्टि को रचा रहा है। ये स्वप्नवत उदाहरण दूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या है, सत्यवत ये सिर्फ ये शरीर सिर्फ नहीं लग रहा है, बाकी भी सत्यवत लग रहा है। इसके कारण क्या है, वह जो एक जीववाद समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या कर दिया, नाना जीववाद का एक पेंटिंग लगा दिया वहां पर। तो वहां से वो समझने के बाद मतलब ऐसा ऐसा है, ये ईश्वरीय सृष्टि है, उस ईश्वरीय सृष्टि को हम लोग देख रहे हैं, यही जो है दृष्टि सृष्टिवाद। ऐसा करके पहले जो है दृष्टि सृष्टिवाद को समझा रहे हैं। सृष्टि दृष्टि, हाँ मैं दृष्टि सृष्टि बताया था, ओके। दृष्टि सृष्टिवाद को जो है बता, ओके हाँ, ये बहुत स्पष्ट और भी बात कर रहा हूं। सृष्टि, मेरा दिमाग में जो है ये दृष्टि सृष्टिवाद ही जो है भरा पड़ा है, उससे नहीं आ रहा है। तो सृष्टि दृष्टिवाद को जो है हम लोग देख रहे हैं, तो स्वीकार कर दी है, ठीक है। तो अभी जो है मुझे संशय नहीं है, आप लोगों को भी जो है गलती से ही होना चाहिए दृष्टि सृष्टिवाद होने के। तो ये जो है दृष्टि सृष्टिवाद ही हमारा दिमाग में होना चाहिए, सृष्टि दृष्टि कभी स्वीकार ही नहीं होना चाहिए हम लोगों को। तो सृष्टि हो गया है, उसको देख रहे हैं, उसका आधारभूत क्या है, मतलब मैं जो है आपको उपदेश दे रहा हूं, आप जो है समझ गए हैं, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर दिए, उसके बाद क्या होगा, आपका छुटकारा हो गया है, ये बाकी सब जो है सड़े रहो तुम लोग, मेरा छुट्टी हो गया मैं जा रहा हूं बोल के जो है, ऐसा थोड़ी होता है। तब द्वैत अभी भी निपटा नहीं है। एक विज्ञान यानी सर्व विज्ञान, वो जो महात्मा जिनके बारे में हम लोग विचार कर रहे थे, उनका क्यों ये सब गड़बड़ है, वो जो है नाना जीव में जो है ये एक विज्ञान यानी सर्व विज्ञान को जो है फिट करना देख सोच रहे हैं, फिट नहीं होता है, उसमें फिट नहीं होता है। क्यों, मेरा जो है छुट्टी होने के बाद भी बाकी सब वहां पर जो है और मुझे अनुभव भी आ रहा है उस समय। तो ये प्रश्न जो है निवृत्ति नहीं होता है, क्यों, नाना जीववाद के आधार पर काम हो रहा है, विचार हो रहा है। तो इसलिए वो समझने के बाद तब जो है एक संशय, जैसा तर्क संग्रह का पहला अध्याय, पहला जो है वाक्य पढ़ाते वक्त तर्क संग्रह का पूर्व पीठिका बनाया था, तब बताया तर्क संग्रह कैसा पढ़ाया जाता है। पहले एक बार पढ़ाया जाता है, तब शिष्य को गुरु पूछते हैं तुम्हें समझ में आ गया, तो हाँ समझ में आ गया, तब एक और बार पढ़ो, तब पढ़ना है एक और बार, अभी समझ में आया, थोड़ा संशय है, हाँ वेरी गुड, एक और बार पढ़ो, अभी पहले तो थोड़ा ही था, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया, अच्छा ठीक है एक और बार पढ़ लो, ठीक हो जाएगा। तो एक और बार, अभी इसमें पूरा गलती है, कैसा इसको बार बार पढ़ा रहे मुझे। हाँ अभी आगे जाते हैं हम लोग, ये ग्रंथ जो है समझ में आ गया तुझे, अभी आगे मतलब उसमें गलती मात्र जो है जब दिखाई पड़ता है, तब जो है आगे जाने के लिए वो कारण बनता है, वो अधिकारी बनता है। वैसा यहां पर जो है ये नाना जीववाद लॉजिक में जो है, क्योंकि हम लोग का ये एक वाक्य हो गया है, ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है एक, और ये या प्रक्रिया सा विज्ञा करके हम लोग जो है दिमाग में बिठा दिए है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर एक और बार वो गुडी गुडी फिलॉसफी, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो सरदार जी का जो है चक्कर आ जाता है, वो भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। तो वो जो अभी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब सब समझ गया, जैसा जो है उस दिन कहानी बताया था, सब अंदर चला गया, वो पूंछ मात्र जो है बाकी है। तो ये जब जो है लग नहीं रहा है, वो पूंछ मात्र का जो है तर्क नहीं लग रहा है, तब जो है वहां हमारा जो सीमा हो गया, इसके आगे वहां बढ़ नहीं पाएंगे आप। तो वहां से आपको आना है यहां पर, ये जो एक जीववाद में, एक जीववाद का आधार क्या है, एक नाना जीववाद में जो है आपको, एक जीववाद में दूसरा, नाना जीववाद में जो है सृष्टि जो है उसको ये देख रहा है, वो स्वीकृत सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि को ये अनुभव कर रहा है।
और एक जीववाद में दृष्टि के कारण जो है सृष्टि बन रहा है। नाना जीववाद में त्रिविध सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक जीववाद में त्रिविध सत्ता हो ही नहीं सकता है। या तो मेरा जो है दृष्टि सही है या मेरा दृष्टि जो है गलत है। वहां पर कैसा जो है बीच में एक अवस्था व्यावहारिक सत्ता हो सकता है, व्यावहारिक बन ही नहीं सकता है वहां पर। या तो मैं निद्रा में हूं, स्वप्न अवस्था में हूं, या तो जागृत में हूं, दो ही सत्ता है। तो जागृत मतलब वहां पारमार्थिक सत्ता, और स्वप्न मतलब ये जो व्यावहारिक और जो भी है वो सब पार इसलिए हम लोग लौकिक पारमार्थिक एक शब्द प्रयोग करके उसको छोड़ देते। तो दो ही मतलब वो एक जीववाद को छोड़िए। अभी आप जो है पाठ में बैठे हैं, ये सच है या ये सच नहीं है या उसके बीच में कुछ है? हम लोगों के लिए इसमें कोई संशय नहीं है, ये सच है। निद्रा में तो नहीं हो रहा है पाठ, निद्रा में भी पाठ होगा तो क्या ये मुसीबत है, क्या पता नहीं है। कुछ कुछ लोग अरे ये निद्रा में भी आके पाठ पढ़ा रहे भाई बहुत मुसीबत हो जाएगा। तो क्या है ये इस पे जो है हम लोगों को जो है संशय नहीं है दो दो वेद में। वहां पर वो प्रातिभाषिक है, बाकी सब, और ये जो है सत्य है, ये सत्य है। तो वैसा ही वहां वो जो ब्रह्म ज्ञान का दृष्टिकोण में क्या है, एक ये जो प्रातिभाषिक सत्ता, उसी के आधार पर ये सृष्टि आदि विचार। इसलिए इसको झूठ स्थापित करने के लिए ही जो है श्रुति इसमें खेल भी खेल रही है। क्या है वो बात की, ये बात की, अरे देवता तो ठीक है चेतन स्वरूप है, भूख प्यास भी जो है हमें भी अभी प्रार्थना करेगा, हमें भी कुछ जगह दे दो भाई। तो ये हमें भी जगह दे दोगे भाई, भूख और प्यास कैसा बात कर सकते हैं? तो इसलिए ये सब जो है ये कल्पना है। हम बैठे हैं और बैठ के जो है सोच रहे, अच्छा हाँ अभी ये आ गया, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ तुम भी पूछो, हाँ पूछ लिया ना, अभी तुम जो है वहां जाके बैठ जाओ बोल के जो है ये कल्पना में। क्योंकि ये सब क्या है, संकल्प विचार, ये सब क्या है पहले ही बता चुके हैं, काल्पनिक मात्र है, विवर्त मात्र है। तो वो जो है वो नाद उसको छोड़े बिना जो है इसको देखना चाहिए, नहीं तो जो है ये पूरा जहां पर बैठना है वहां नहीं बैठेगा। तो इसलिए स्थिति काल में ये प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनको जो है एक और उदाहरण दिया था, कल शाम को जो है, कल रात को जो है मुझे एक मैसेज आया था। एक स्वामी जी जो काशी में रहते हैं वहाँ से जो है मुझे मैसेज भेजे हैं। तो सर्वानंद जी कोई जो है उनका पुस्तक में पेज नंबर 27 में जो है लिखे हैं ऐत्रेय उपनिषद का पॉइंट नंबर 1। तो वो सुन रहे हैं, ये सुन रहे हो कौन? मतलब यूट्यूब में सुन रहे हो? पता नहीं है सुन रहे कि नहीं, पता नहीं है उपनिषद का नहीं वो मुझसे बात किए ना, ऐत्रेय उपनिषद जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, जानते हैं। तो इसलिए वहाँ से जो है वो कोई सर्वात्मानंद जी उनका जो पुस्तक से वो मुझे भेज रहे हैं, सर्वात्मानंद जी नहीं भेज रहे थे। तो ये भेज रहे थे कि ये एक 5 पॉइंट था। एक जो है आत्मा ही एकमात्र था, आत्मा को छोड़ के सब कुछ भी नहीं था। तृतीय पॉइंट जो है तृतीय पॉइंट कुछ है, ये आत्मा से सब सृष्टि हुआ है, चतुर्थ पॉइंट। और पांचवा पॉइंट जिसको इसको जो है जो अभेद रूप से समझता है और ठोस रूप में मतलब अपरोक्ष रूप में समझ के इसमें जो है डट के बैठ जाते हैं, उसी को मोक्ष है, अमृतत्व स्वरूप है। तो ठीक है, पहला पॉइंट ठीक है, आत्मा की छोड़ के कुछ नहीं है, बाकी जो भी है वो सृष्टि है ही नहीं है। तो ये सब कहने के बाद जो है आत्मा और ब्रह्म जो है, हाँ प्रज्ञानम ब्रह्म, तृतीय पॉइंट जो है प्रज्ञान ब्रह्म, हाँ आवेगा। तो वो प्रज्ञानम ब्रह्म है, वो तृतीय पॉइंट है। और चतुर्थ पॉइंट देख रहा हूँ वो ठीक है, ये ठीक है। और चतुर्थ पॉइंट ये जो भी सृष्टि में है वो सब आत्मा ही है। ये कहाँ से आया भाई? मतलब वो जो नाद है वो छोड़ दिए क्योंकि संस्कार वो हम लोगों का नाना जीववाद का संस्कार है।
तो इसलिए पहला पॉइंट आत्मा मात्र है, द्वितीय पॉइंट आत्मा छोड़ के कुछ भी नहीं है, तृतीय पॉइंट प्रज्ञान ब्रह्म, चतुर्थ पॉइंट ये सब कहां से आ गया? जीरो। हाँ, पहला पॉइंट और द्वितीय पॉइंट दोनों को नेगेट कर रहा है चतुर्थ पॉइंट। तो ये विषय है, ये सब जहां पर जो है प्रवृत्ति होता है वहां पर ये जो उपनिषदों का जो उपदेश है वो टप हो जाएगा, वहां फेल हो जाएगा। तो इसलिए वो ध्यान में रख के ये स्थिति काल में ये सब प्रवृत्ति जो है हम लोग करना ही नहीं चाहिए हम। हाँ, तो वो सब जो है यहाँ पर ही तो बोलना पड़ता है। तो इसलिए श्रुति का प्रमाण छोड़ के हम लोग जो है अन्य किसी का प्रमाण लेके आने की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो विषय क्या है, इस तभी जो है आपका ये जो दृष्टांत वहां घटेगा, तभी जो है आपका ये दृष्टांत यहाँ पर जो रज्जु सर्पवत, इसलिए रज्जु सर्प का जो इतना उदाहरण लेके आके बताया था वो भी घटेगा। तभी जो है स्वप्नवत जब कहेंगे घटेगा ही नहीं है, आप कैसा घटाओगे स्वप्नवत करके? नाना जीववाद में स्वप्नवत दृष्टांत दे दिया, इसको घटाइए आप। स्वप्नवत नाना जीववाद में कैसा घटेगा ये? मेरा स्वप्न में जैसा जो है मैं हूं और अनेक जीवा है, वो सब जीव क्या है? मेरा ही सृष्टि है। तो यहां नाना जीववाद में कैसा? मेरा सृष्टि में जो दिखाई दे रहा है ना, मैं भी काल्पनिक हूं, ठीक है, मैं काल्पनिक हूं, स्वीकार कर सकता हूं, मगर ये सब काल्पनिक कैसा हो सकता है? क्योंकि ये अनुभव में आ रहा है, वो काल्पनिक बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव में आने वाला ये मेरा सृष्टि नहीं है, ईश्वरीय सृष्टि है। ईश्वरीय सृष्टि को मैं देख रहा हूं, तो मेरा जो स्वप्न का विषय ये नहीं बन सकते हैं। तो तब स्वप्नवत दृष्टांत कहां से घटेगा? तो इसलिए वो एक जीववाद पकड़ के ये स्वप्नवत को दृष्टांत को पकड़ के तब समझने से जो है ये समझ में आएगा। नहीं तो जो है हम समझने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे, हम जो समझे हैं पहले से उसमें जो है इसको घटा देते हैं। तो वो गड़बड़ नहीं करना चाहिए हम लोग। वागेवेति अग्नि ही, टीका में जो है यद्यपि इत्यादि कर दिए हम लोग। टीका में अग्नि ही वाक् अभिमानी वाक् एव भूत्वा, भाष्य अग्नि ही वाक् अभिमानी वाक् एव भूत्वा स्वयोनिम मुखम प्राविशत तथा उक्तार्थम अन्यत। अग्नि जो है वाक् होके अपने जो कारण स्वरूप जहां पर जो है वो रहता है उस स्वरूप में जो है वो जो मुख है उसमें प्रवेश कर दिया है। वहां से तो आया था तो उसमें प्रवेश कर दिया। वायुर्नाश तथा उक्तार्थम अन्यत, इसलिए ऐसा ही जो है बाकी सबको भी जो है देख लेना चाहिए। वो देवता उस इंद्रिय के साथ प्रवेश करता है। वायुर्नासिके आदित्यो अक्षिणी दिशा कर्ण, वायु जो है नासिक नाक में जो है प्रवेश कर रहा है।